You are welcome at my YouTube channel Maths Mentor Vishal. Today we will discuss about neighborhood of a point. आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, a set S which is a subset of our real numbers is said to be a neighborhood of a point P belongs to real number if there exists an open interval P minus epsilon, P plus epsilon for some epsilon greater than 0 such that P belongs to this open interval and this whole open interval is the subset of that set। अब देखिए ये नेबरहुड क्या होगा किसी पॉइंट का। एक सेट S जो रियल नंबर का सेट है, उस S सेट को नेबरहुड कहा जाएगा किसी पॉइंट का, किसी पॉइंट P का जो रियल नंबर का, कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। P उस सेट से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, उसके बारे में बात नहीं की गई। लेकिन अभी देखिए बिलोंग करेगा या नहीं करेगा वो डेफिनेशन आगे बताएगी कि जो आपका देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल P माइनस एप्साइलन, P प्लस एप्साइलन। अब देखिए P बिलोंग करेगा इसी ओपन इंटरवल से और ये पूरे का पूरा ओपन इंटरवल जाएगा उस सेट के अंदर, उस सेट का सबसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये P है ये इस सेट से भी बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली बिलोंग करेगा। तो ये सेट जो है ये आपका क्या हो जाएगा, इस P का नेबरहुड हो जाएगा। एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को समझिए, एग्जाम्पल से देखिए। अब ए कोमा बी ये आपका एक ओपन इंटरवल है, ये अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। ए कोमा बी ओपन इंटरवल एज इट आप इसको बोल सकते हैं कि जो ओपन इंटरवल है वो अपने सारे पॉइंट्स का क्या होता है, नेबरहुड होता है। अब कैसे होता है ओपन इंटरवल, क्योंकि आप अगर इसका एक पॉइंट लेते हैं, अब इसको इसमें तो हमें समझ नहीं आएगा क्योंकि ए कोमा बी इसको आप नंबर से ले लीजिए, आप ले लीजिए 1,3। तो ये एक ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल है तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे पॉइंट आपका 1 है और यहाँ पे पॉइंट आपका 3 है। अब ये 1 और 3 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर हम सर्कल लगा लेते हैं क्योंकि ये ओपन इंटरवल और इसके अंदर के सारे एलिमेंट 1 से ग्रेटर ये सारे एलिमेंट, इसको मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ। अब इसमें से कोई भी एक पॉइंट आप उठा ले लीजिए। मान लीजिए आपने पॉइंट उठाया 2 में से थोड़ा सा आपने माइनस कर दिया, तो 0.5 एप्साइलन ले लो, ठीक है जी। टेक एप्साइलन इज इक्वल टू 0.5, तो आपका ओपन इंटरवल बनेगा 1.5, मतलब 2 में से आपने थोड़ा सा माइनस कर दिया और 2 में थोड़ा सा प्लस कर दो तो 2.5 आपका हो जाएगा। अब क्या ये आपका पूरे का पूरा फॉल कर रहा है 1,3 के अंदर? बिल्कुल कर रहा है। और जो आपका 2 है वो बिलोंग कर रहा है इसके साथ, बिल्कुल कर रहा है। 2 इससे बिलोंग कर रहा है, ये आपका एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर गया जिसके अंदर 2 जो है बिलोंग कर रहा है जिस ओपन सेट से, और ये पूरे का पूरा आपका ओपन इंटरवल में फॉल कर रहा है। कोई भी ले लीजिए इसके अंदर से। अब 1,3 का आप कोई और एलिमेंट ले लीजिए, 1.1 ले लीजिए। अब 1.1 में से थोड़ा सा आप माइनस कर लीजिए। अब देखो अपने 1,3 है, इसका एक आप पॉइंट ले लो 1.1, बिलोंग करेगा 1,3 से, तो ऑब्वियसली बिलोंग करेगा, इसका एक पॉइंट है। अब 1.1 में आपने थोड़ा सा माइनस करा, ठीक है, थोड़ा सा क्या माइनस करेंगे आप, 0.5 माइनस कर लीजिए। इट्स योर चॉइस कि आपने कितना माइनस करना है। 0.5 तो ज़्यादा हो जाएगा एप्साइलन। अब थोड़ा सा कुछ एप्साइलन लीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए 0.05 आप ले लीजिए। तो 1.1 में से अगर आप 0.05 माइनस करेंगे तो इट विल गिव यू 1.05। तो 1.05 और 1.1 में आप 0.05 ऐड करेंगे तो 1.15 आपको मिलेगा। अब ये देखिए कि इससे बिलोंग कर रहा है 1.1, ऑब्वियसली बिलोंग कर रहा है, और ये पूरे का पूरा कंटेन कर रहा है 1,3 के अंदर।
110% कंटेन कर रहा है। आप कोई भी अगर पॉइंट लेंगे ओपन इंटरवल का तो वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो ये ओपन इंटरवल होता है आपका, ये नेबरहुड होता है अपने हर एक पॉइंट का। एक सेट P पॉइंट का नेबरहुड कब होगा, अगर हम P में से थोड़ा सा माइनस करें। ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी पॉइंट हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, ये कोई भी फॉर सम, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट एनी एप्सिलॉन, जिसके लिए आपका क्या हो जाए, अगर P में से मैं एप्सिलॉन को माइनस करूं या फिर P में एप्सिलॉन को प्लस करूं, P में से माइनस करना है एप्सिलॉन, P में प्लस करना है, और ये आपका एक ओपन सेट बन जाएगा। ये पूरे का पूरा ओपन सेट S के अंदर फॉल होना चाहिए, और P इससे बिलोंग वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि P-1 उससे थोड़ा सा कम जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा हम ज़्यादा जा रहे हैं, तो P इसके बीच में ही आएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी की ये सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो है आपका ये सेट जो है वो P पॉइंट का नेबरहुड है। अभी अगर हम एग्जांपल लें एक और क्लोज्ड इंटरवल, अब हम अगर एग्जांपल लें क्लोज्ड इंटरवल, तो ये अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा A और B को छोड़कर। ये A का नेबरहुड नहीं बनेगा, ये B का नेबरहुड नहीं बनेगा, बाकी सब का नेबरहुड बनेगा ये क्लोज्ड इंटरवल। तो इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट A एंड B। अब क्यों नहीं बनेगा ये A का नेबरहुड, क्यों नहीं बनेगा ये B का नेबरहुड, इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ओपन इंटरवल आप ले लीजिए, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल आप ले लीजिए। क्लोज्ड इंटरवल आपका आ जाएगा 1,5। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये क्लोज्ड इंटरवल है 1,5, ये 1 का नेबरहुड नहीं है। क्यों नहीं है? 1 में से आप थोड़ा सा माइनस कीजिए, एप्सिलॉन को जितना मर्जी छोटा ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो ध्यान से देखिए, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं और यहाँ पे अगर आपका 1 है और कंटेंड है 1 इस सेट के अंदर, और यहाँ पे 5, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, 1 में से थोड़ा सा माइनस करने पर मैं इससे लेफ्ट साइड आऊँगा और यहाँ का एक भी पॉइंट जितना मर्जी मैं हल्का सा भी कुछ भी 0.00000001 भी क्यों ना मैं माइनस कर दूँ, मैं इस सेट से बाहर निकल रहा हूँ। और मैं इस सेट से बाहर निकल रहा हूँ तो मतलब मैं कहीं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो आप एप्सिलॉन ले लो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, 1 माइनस एप्सिलॉन, और 1 में मैंने प्लस कर दिया, तो 1 में प्लस करूँगा तो मैं कहीं यहाँ पे पहुँचूँगा, और 1 में माइनस करूँगा मैं कहीं यहाँ पे पहुँचूँगा। तो ये कंटेन्ड नहीं होगा इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर ये कंटेन नहीं होगा। उस पॉइंट में से थोड़ा सा माइनस करने पर और उस पॉइंट में थोड़ा सा ऐड करने पर जो भी ओपन सेट आपको मिलता है वो पूरे का पूरा ओपन सेट आपका कंटेन होना चाहिए उस सेट के अंदर जिसको आपने नेबरहुड बनाना है। तो आप बोलोगे कि ये जो क्लोज्ड इंटरवल है इज नॉट द नेबरहुड, शॉर्ट फॉर्म NHD लिख देते हैं हम, इज नॉट द नेबरहुड ऑफ 1। सिमिलरली ये 5 का भी नेबरहुड नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 5 में से थोड़ा सा माइनस कर दूंगा, 5 में थोड़ा सा प्लस कर दूंगा, तो फिर अगेन ये कंटेन्ड नहीं होगा इस सेट के अंदर। इसके अलावा 1 और 5 को छोड़ के इस सेट का कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, क्लोज्ड इंटरवल 1-5 का कोई भी आप एलिमेंट उठा लीजिए, वो इस डेफिनेशन को 110% जो है सेटिस्फाई करेगा। तो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो जाएगा क्लोज इंटरवल, लेकिन 1 और 5 का नेबरहुड नहीं होगा। तो आपको एक सीधा मैं बात बता देता हूँ, अगर आपको इंटरवल दिया जाए, ये इंटरवल आपको दे दिया जाए, अगर आपको ये इंटरवल दे दिया जाए, ये वाला इंटरवल दे दिया जाए, और आपको ये वाला इंटरवल दे दिया जाए, तो जहाँ पे भी आपको क्लोज दिख जाए उन दोनों पॉइंट्स को भूल जाओ, वो दोनों का नेबरहुड नहीं होगा वो सेट। A और B को छोड़ के बाकी सब का नेबरहुड होगा ये सेट। इसमें ऑल पॉइंट्स का नेबरहुड होगा क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल है ही नहीं, ठीक है, क्लोज साइड है ही नहीं। इसके अंदर इस तरफ क्लोज्ड है, इस तरफ ओपन है, तो ये A का नेबरहुड नहीं होगा। A को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होगा ये वाला। ये वाला जो है ये B का नेबरहुड नहीं होगा, बाकी सभी का नेबरहुड होगा, क्योंकि B की तरफ जो है ये क्लोज्ड आ गया। तो ये आप ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जो आपका है फाइनाइट सेट। द फाइनाइट सेट
1 2 3 4 इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि अगर सेट, यहाँ पे देखिए आप, अगर आपका जो सेट है ये नेबरहुड है इस पॉइंट का, तो ये सेट इस ओपन इंटरवल को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो इस सेट को क्या होना पड़ेगा? इनफाइनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि ओपन सेट इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट सेट कभी भी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। फाइनाइट सेट कभी भी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। अब इसमें से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसको प्रूफ करने के लिए लेट x बिलोंग्स टू, इसको आप a से डिनोट कर दीजिए, तो a, तो अगर आप x माइनस एप्साइलन करेंगे, x प्लस एप्साइलन करेंगे फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन 0, तो ये आपका इन्फिनाइट सेट बन जाएगा। ये ओपन इंटरवल है और ये कंटेन नहीं हो सकता a के अंदर, क्योंकि a जो है आपका वो एक फाइनाइट सेट है। तो इसलिए जो फाइनाइट सेट है आपका वो कभी भी अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो जो आपका नेचुरल नंबर है n इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है? 1 2 3 4 इस तरह से रहता है। अब इसके अंदर से लेट x इज़ एनी नेचुरल नंबर फॉर एनी एप्साइलन ग्रेटर देन 0। अगर आप x में से थोड़ा सा माइनस करेंगे, थोड़ा सा प्लस करेंगे, ये आपका एक ओपन इंटरवल बन गया। ये नहीं जाएगा नेचुरल नंबर के अंदर, नहीं कंटेन होगा ये x बेशक इसके अंदर है। आप x 1 से थोड़ा सा कम कर लीजिए, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा कर, क्योंकि जो आपका ये ओपन इंटरवल होता है इसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर रहते हैं। और नेचुरल नंबर जो है वो तो आपके सिंपल 1 2 3। अब नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर सा रेशनल नंबर, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा ओपन सेट नहीं जाएगा नेचुरल नंबर के अंदर, ये नहीं जाएगा। तो इसलिए नेचुरल नंबर अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। एक्चुअली जो नेचुरल नंबर है वो किसी भी रियल नंबर का जो है नेबरहुड नहीं होता, वो हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से इंटीजर्स का एग्जांपल आप ले लीजिए। तो यहाँ पे आपने n लिखा है, तो यहाँ पे आप z भी लिख दें, तो z के लिए भी सेम केस रहेगा। यहाँ पे फिर आपने n लिया है तो वहाँ पे z ले लेंगे आप, तो वो आपका हो जाएगा इस तरीके से। माइनस की टर्म्स आप ले लें, -2 -1 0 1 2 3, और इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि अगर x जो है इंटीजर से बिलोंग करेगा फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन 0, फिर जो आपका x माइनस एप्साइलन, x प्लस एप्साइलन जो है वो नहीं जाएगा इंटीजर्स के अंदर। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो इंटीजर्स का जो सेट होता है वो भी किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। तो इसी तरीके से जो रेशनल नंबर हैं वो भी किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होते। Q इज़ नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। तो आपके ये भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर आप कोई रेशनल नंबर आप ले लें, लेट x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर, और आप एप्साइलन ग्रेटर देन 0 आप ले लें, फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन 0, x में से आपने एप्साइलन माइनस कर दिया, x में आपने एप्साइलन प्लस कर दिया, तो ये आपका कंटेंड नहीं होगा Q में, क्योंकि Q जो है वो रेशनल नंबर है। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ओपन इंटरवल के अंदर इरेशनल नंबर और रेशनल दोनों तरह के नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर कंटेंड कैसे हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने रेशनल नंबर का सेट लिया, इसमें इरेशनल नंबर भी हैं और इसमें रेशनल नंबर भी हैं, तो जो इसके इरेशनल नंबर है वो बिलोंग नहीं करेंगे Q से, तो इसलिए Q भी किसी का भी नेबरहुड नहीं होता। सिमिलरली यू कैन राइट I इज़ ऑल्सो नॉट द नेबरहुड। तो वहाँ पे आप I से ले लेंगे और वहाँ पे I में भी ये कंटेंड नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर अब रेशनल नंबर भी इरेशनल, और अब हम I जो है इरेशनल नंबर का सेट हम ले रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए कि S जो है आपका वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का। तो उसका U लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम भी बोलते हैं, उसका U लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम कब होगा? एक तो U आपका उस सेट का, उस सबसेट का क्या होना चाहिए? अपर बाउंड होना चाहिए। और अगर कोई और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है उस सेट का,
उस सबसेट का, तो जो आपका कोई और अपर बाउंड होगा वो उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कोई और एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे यू डैश एग्जिस्ट किया तो यू डैश जो है आपका वो यू से आपका बड़ा होना चाहिए। तो इन द शॉर्ट आप क्या चीज़ इसको कैसे आप इसको समझेंगे कि जितने भी अपर बाउंड हैं किसी सेट के, उन सभी अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। तो उसका आपका नाम होता है लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। अब ये देखिए कि जो आपका ये सुप्रीमम होता है, ये देखिए जो आपका ये सुप्रीमम होता है